समाज की बातें अगर कान में डालेंगे तो हम कमज़ोर बनेंगे। अपना वाय मजबूत करो। लोग पूछेंगे कि कब निकलेगा, इतनी मेहनत का क्या फ़ायदा। इन सवालों का जवाब उन्हें मत दो। जब अपना वाय बड़ा हो कि मुझे ये काम क्यों करना है, तो मैं कैसे पढूं, क्या पढूं, ये ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता है। कितना पढूं, क्योंकि मुझे क्यों पढ़ना है ये हमारा क्लियर नहीं होता। मुझे ये नौकरी क्यों चाहिए, इस नौकरी से मुझे क्या मिलेगा, ये जब अपने दिमाग में पूरी तरह क्लियर हो जाता है, तब हम कितना पढ़ना, कैसे पढ़ना, वो सब ऑटोमेटिकली सब अपने दिमाग में आने लगता है। इसलिए अगर हमारे अंदर कुछ ख्वाब है कल के लिए, आने वाले कल के लिए, तो हमें कुछ कुर्बानियाँ देनी पड़ेगी। सोशल मीडिया की मस्ती हो, आराम हो, ये सब वहाँ वो चीज़ें हैं जहाँ सब लोग भागते हैं। बस 6 से 8 महीने, 1 साल, 2 साल अपनी पूरी एनर्जी पढ़ाई में लगा दो। अगर 2 साल की मेहनत से अगर 40 साल की ज़िंदगी बदल सकती है, तो ये सबसे सस्ता और बेस्ट डील है। इस डील को चूकना नहीं चाहिए। इसलिए अपना जो वाय है कि मुझे क्यों पढ़ना है, वो अपने परिवार की स्थिति देखिए, अपने समाज की स्थिति देखिए, अपने आसपास के लोगों को देखिए, उसकी स्टडी कीजिए और अपने आइडियोलॉजी को थोड़ा सोच करके देखिए कि क्या मैं इस नौकरी को प्राप्त करके खुश हो पाऊँगा। अगर वो सब बातें यस है, तो उस नौकरी की आपको तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि लोगों का तो बस एक ही है कि वो तो, उनका तो सिर्फ एक ही है, इतनी मेहनत का क्या फ़ायदा हुआ। इन सवालों का जवाब आप देते देते थक जाएंगे। कब निकलेगा, उसका भी हो गया, इसका भी हो गया। उनका तो बस इस प्रकार की बातें रहती है। तो वैसे में अगर हम इन्हीं बातों के अंदर उलझते जाएंगे, तो मेरे ख्याल से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सीधी बात है कि अगर आपको नौकरी ही करनी है, अगर आपने मानस बना लिया है, तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। बस उस नौकरी को प्राप्त करने के लिए पूरी तपस्या जी जान से लग जाना चाहिए। अब उसके लिए हमें 2-2 बजे तक पढ़ना पड़े या सुबह उठना पड़े जल्दी, और जल्दी उठ करके पूरे दिन भर पढ़ाई करनी पड़े, लाइब्रेरी जाना पड़े, अलग अलग प्रकार की बुक्स पढ़नी पड़े, तो वो पढ़नी चाहिए। और वो जितनी जल्दी पढ़ सके उतनी जल्दी पढ़नी चाहिए। और इसके लिए कोई वार, त्यौहार, टाइम वो फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस उस काम में लग जाइए, तभी जा कर के हम टाइम पर कोर्स कर पाते हैं और रिवीजन हो पाता है। हर एक एग्ज़ाम की एक डिमांड होती है, उस डिमांड के अकॉर्डिंग जो है आप जो बुक्स होती है उनको बुक्स को पढ़िए और देखते हैं फिर किससे सिलेक्शन नहीं होता है। मेन बात है जो जितना भी डिस्ट्रैक्शन है, और उसमें भी सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है समाज के द्वारा मारे हुए ताने, दोस्तों के द्वारा हुए मारे हुए ताने, अपने रिश्तेदारों के द्वारा मारे हुए ताने, उनको अपने एक हथियार बनाना है, उनसे मोटिवेशन लेना है कि यही लोग, यदि मैं सिलेक्शन नहीं हुआ, आज इतना ही कह रहे हैं, कल और ज़्यादा कहेंगे। इसलिए जैसे जैसे जब भी वो वैसी बातें करें, तो आप उसको मोटिवेशन बनाए, अपना इंस्पिरेशन बनाए कि मुझे ये बातें भविष्य में नहीं सुननी है। मैं अपना भविष्य ऐसा बनाऊंगा कि ये लोग फिर मुझे कभी आँख से आँख न मिला पाए, या ऐसा सामने आकर के मुझे ताना न मार सके। इसके लिए प्रयास करना है। किताब के हर पन्ने के साथ मैं अपनी किस्मत के नए अध्याय लिख रहा हूँ, ऐसा अपन को होना चाहिए। थकान है तो रुकना, लेकिन हार मानना मना है। मेरा सिलेक्शन होना ये समय की बात है, लेकिन कोशिश तो मैं निश्चित रूप से अपनी पूरी करूँगा। ऐसा मन में विश्वास होना चाहिए।